कहते हैं कि अगर आपने कहीं घूमने जाना हो तो उसके लिए पैसे की नहीं, जज्बे की ज़रूरत होती है। और यही सब सोचकर मैंने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के बस स्टैंड से कांगड़ा ज़िले के शहर मैक्लोडगंज के लिए बस ली। चंडीगढ़ से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। मैंने इस शहर के बारे में सुना तो बहुत हुआ था, पर गया कभी नहीं था। शायद इसीलिए इस शहर को लेकर मेरे मन में बहुत ही एक्साइटमेंट थी। मैंने बस की खिड़की में से दर्शन किए श्री आनंदपुर साहिब के। ये सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहीं पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब के बाद मैं पहुंचा नंगल। नंगल के बाद हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना, और ऊना के बाद शुरू हो गया पहाड़ी रास्ता। इन सब पहाड़ों और नदियों को क्रॉस कर मैं पहुंच गया हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अंदर। और शाम होते ही मैं पहुंचा धर्मशाला। जब मैं धर्मशाला पहुंचा तो वहां का मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था। बादल आसमान से उतरकर धरती पर आए और बारिश शुरू हो गई। इस शहर का नाम यहाँ के धर्मशाला मंदिर के नाम पर रखा गया है। यहाँ घूमने के लिए कांगड़ा म्यूजियम, क्रिकेट स्टेडियम और कोतवाली बाजार मुख्य पर्यटक स्थल हैं। जहां पर इस वक्त मैं लेटा हूं वो मेरा रूम है। मैंने ये रूम पूरे 500 रुपए में लिया, और जहां पर ये रूम मैंने लिया उसका नाम है मिलाप रेस्ट हाउस। मेरे रूम पर टीवी है, बेड है और एक अच्छा सा शीशा भी है। बाकी कल मैं हर एक जगह घूमूंगा, अच्छे से घूमूंगा कल हर एक जगह। सुबह होते ही मैं पहुंचा कोतवाली बाजार, जहां से मैंने मैक्लोडगंज के लिए बस ली, जिसका किराया महज 15 रुपए था, और इसी किराए पर हम वहां से टैक्सी भी ले सकते हैं।
धर्मशाला से मैक्लोडगंज की दूरी 9 किलोमीटर की है। जब हम ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो रास्ते में चील, हिमालय ओक और देवदार के बहुत ही सुंदर पेड़ नजर आते हैं, जो मौसम को और भी ठंडा बना देते हैं। धर्मशाला के बाद मैं पहुंचा मैक्लोडगंज। इस शहर का नाम डेविड मैक्लोड के नाम पर रखा हुआ है, जो अंग्रेजी हुकूमत के समय पंजाब राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। (1960) में गुरु दलाई लामा जी 80,000 तिब्बती लोगों के साथ भारत आए और भारत सरकार ने उन्हें यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। शहर का पूरा प्रबंध सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। 2 सितंबर 1960 को असेंबली ऑफ तिब्बतियन पीपल्स बनी, जिसमें 43 मेंबर मतदान द्वारा और 3 मेंबर दलाई लामा जी खुद चुनते हैं। शहर में बुद्धिस्ट सोसाइटीज, मेडिटेशन के लिए रैकी सेंटर और बच्चों के लिए स्कूल व कॉलेज बने हुए हैं। मौसम खराब हो रहा है, पैदल चल रहा हूँ, बादल आ रखे हैं, चारों तरफ बादल हैं, यहाँ पर धुंध आ रखी है बादलों की। मैं चल रहा हूँ, रिस्क है, बारिश आ सकती है, रहने के लिए आगे कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। सो चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है आगे। उसमें ये रास्ता कहाँ जाता है? नहीं, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला धर्मकोट में। अच्छा, ये तो मैक्लोडगंज जाता है ना, और डल लेक ये सीधा रास्ता जाता है। चलो जी, थैंक यू सो मच। वो लोग मुझे डल लेक का रास्ता बताकर धर्मकोट की तरफ चले गए। मैक्लोडगंज से लेकर डल लेक के रास्ते की दूरी 4 किलोमीटर है और रास्ते पर जगह जगह फेंसिंग की हुई है ताकि जंगली जानवर सड़कों पर ना आ जाएं। चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, यहाँ से डल लेक 2 किलोमीटर दूर है। ऊपर चल के अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऑटो आ रहे हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं। ये चढ़ाई है, काफ़ी लंबी चढ़ाई है। मैं तो नहीं जानता, बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊपर तक होगी। मैं डल लेक पहुंच चुका हूँ। पीछे वो सामने डल लेक है। बारिश शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मेरे फ़ोन में पानी पड़ने का खतरा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैठकर शूट करना शुरू कर दिया है। अभी मैं आपको डल लेक लेकर चलता हूँ, चलिए।
अब मैं डल लेक पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने डल लेक देखनी थी, अब मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये बारिश रुके और मैं बाहर जाऊँ और डल लेक को अच्छे से देखूँ। बारिश के रुकते ही मैंने डल लेक को देखा। ये देखने में ज़्यादा बड़ी तो नहीं, पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसके किनारों पर लोगों के बैठने के लिए बेंचेस और बोटिंग करने के लिए बोट्स का अच्छा खासा इंतजाम है। यहीं पर एक हवन कुंड भी बना हुआ है, जहां पर लोग किसी खास मौके या त्योहार पर हवन भी करते हैं। लेक के साथ में द्वेश्वर का एक मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद मैं निकल पड़ा भक्सुनाग झरना देखने। मैक्लॉड से भक्सुनाग की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। यहाँ पर बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए छाते सड़कों पर हमें आम देखने को मिल जाते हैं। जब हम भक्सु नाग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक मार्केट भी पड़ती है। इसी मार्केट में यात्रियों को उनकी शॉपिंग का सारा सामान भी मिल जाता है। मार्केट से थोड़ा सा आगे चलकर भगवान शिव और नाग देवता का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 1905 में जब कांगड़ा जिले में भूकंप आया तो उस भूकंप का असर इस मंदिर पर भी काफी पड़ा। मंदिर के बाहर एक सरोवर भी बना है, जहां पर यात्री स्नान कर अपनी थकान भी मिटाते हैं।
मैं लंबी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आया हूँ। अब झरने के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। अब मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ। ये जो सीढ़ियाँ ऊपर की ऊपर से ये झरना धौलाधार की पहाड़ियों से आता है और नीचे धर्मशाला की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आकर इस झरने का आनंद लेते हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ झरने के पास। वो पीछे झरना आ रहा है ऊपर से। मुझे ये नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, बट आ रहा है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, बहुत पीछे से आया हूँ। आखिरकार मैं कामयाब हो गया झरने के पास पहुँचने में। ये झरना है, आसपास लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साथ में स्टॉलें लगी हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, सब सामान मिलता है। लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत झरना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत झरना है ये। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जितनी भी थकावट थी, मैं जितना भी थका हुआ था, वो सारी आकर यहाँ कम हो गया। मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो। खावे ग्वाल क्या खावे अम्मा क्या खावे ग्वाल क्या खावे मेरा मदन गोपाल खावे ग्वाल क्या खावे मेरे मदन गोपाल। दे आर सिंगिंग वेरी वेल। मैं चाय पी रहा हूँ इन लोगों के साथ यहाँ मैक्लोडगंज में बैठकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग सूरतगढ़ से हैं, राजस्थान से। ये नीचे धर्मशाला में रहते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं ये लोग। आप देख सकते हो सामने, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हेलो, अभी मैं मैक्लोडगंज की गलियों में हूँ। सामने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। ये गलियाँ लोगों की दुकानें खुल रही हैं, सुबह का टाइम है, लोग दुकानें खोल रहे हैं और आसपास लोगों ने बेचने के लिए, अपना रोज़गार चलाने के लिए दुकानें लगा रखी हैं। और धूप के बादल आ रहे हैं, लोग चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी हो रही है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी मैक्लोड की गलियों में, स्ट्रीट्स में। मैं सीधा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। ये चौक है, चौक क्रॉस किया, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं सुबह सुबह। और अब मैं देखूंगा कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में है क्या, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। भाग कर आया हूँ ऊपर से और मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। मैं कोरा कर रहा हूँ, कोड़ा बोधियों का कुछ है यहाँ पर, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको। ये ट्रैकिंग का रास्ता है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, सब लोग जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है। मैंने देखना है, बोधी घूम रहे हैं चारों तरफ, राउंड लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखते हैं, चलो।
ये मंदिर के पीछे का वो स्थान है जहां पर बौद्धि लोग कोरा करके प्रार्थना करते हैं। कोरा का मतलब है परिक्रमा करना, और ये कोरा करते समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये मंत्र हमें वहां पे स्टोन्स और प्रेयर व्हील्स पे आम देखने को मिल जाते हैं, जिन पे तिब्बती, नेपाली और संस्कृत भाषा में ओम मणि पद में हम लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य चित आनंद। अच्छा अच्छा, संस्कृत है इसमें। यह है तसुंगला खांग टेम्पल, जो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और इसको दलाई लामा जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बना हुआ है, जहां से सभी लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन मैं फिर भी कैमरे को हाथ में लेकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाते ही महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। इस मूर्ति के साथ में संत पद्मासंभव और संत अवलोकतेश्वरा की भी मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के बाहर का जो हॉल है, वहां पर लोग बैठकर अपने अपने तरीके से पाठ पूजा करते हैं, और इसी हॉल में एक स्कूल भी बना हुआ है, जहां पर लोग देशों विदेशों से आकर बुद्धिज्म की पढ़ाई करते हैं।
अगर मैं म्यूजियम ना जाता तो शायद इन लोगों की हिस्ट्री को कभी भी अच्छे से ना जान पाता। म्यूजियम में जाकर मुझे पता चला चाइना और तिब्बत के मसले के बारे में कि किस तरह चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सन 1949 में तिब्बत के कुछ इलाकों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया उस समय पीएलए के लीडर माओ से तुंग थे और तिब्बत में दलाई नामा जी 14वें दलाई नामा के पद पर नियुक्त थे। सात अक्टूबर 1950 को 40,000 के लगभग चीनी सैनिकों ने देरगे, रिवोंचे और सिबदा की ओर से त्रिकोणीय आक्रमण किया, जिसका मुकाबला 6,000 तिब्बती सैनिकों ने किया, पर आखिर में तिब्बती सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद चाइना की नजर थी तिब्बत की राजधानी लहासा पर। लहासा में इनका सामना भिक्षु सैनिकों और सेना अधिकारियों से हुआ, पर वो भी इनको रोकने में असफल रहे। इस तरह चाइना ने कब्जा कर लिया लहासा के ऊपर। अब तिब्बत को कोई आखिरी उम्मीद बची थी तो वो था भारत। दलाई नामा जी चाहते थे कि भारत सरकार इस मामले में उनकी कोई मदद करे, पर भारत सरकार ने तिब्बत के मसले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और आखिर में मजबूर होकर तिब्बत की सरकार को 17 सूत्री समझौता स्वीकार करना पड़ा। ये समझौता सन 1951 में बीजिंग में हुआ, जिसके अनुसार तिब्बत की सरकार को स्थानीय सरकार और चाइना की सरकार को केंद्र सरकार माना गया, पर इस समझौते की सारी शर्तें तिब्बत के खिलाफ थी। चीन यहां तक रुकने वाला नहीं था। उसके इरादे तो पूरे तिब्बत को अपने हाथ में लेने के थे। इसलिए चीन ने तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया और तिब्बत में 2,20,000 और पीएलए सैनिक तैनात कर दिए। बढ़ते हुए सैनिकों की संख्या देखकर तिब्बत के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग सड़कों पर उतर आए। शहर में कब्जे की निंदा करने वाले पोस्टर लगाए गए। सड़कों पर होने वाली चीनी परेडों पर पत्थर फेंके गए, जिसके जवाब में लिबरेशन आर्मी ने उन पर बमबारी की। कुलीन भिक्षुओं, लामाओं और भाषण करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। इन लोगों की आध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तुएं लूट ली गई, जला दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जो सदा सदा के लिए लुप्त हो गई। (1957) तक तिब्बत के बहुत सारे इलाके आग में सुलग रहे थे और बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। और इन परिस्थितियों में दलाई नामा जी का लहासा में रहना ठीक नहीं था। इसलिए तिब्बत के लोगों ने दलाई नामा जी को कुछ समय के लिए तिब्बत छोड़ने के लिए विनती की। सन 1959 में दलाई नामा जी के मंदिर का घेराव किया गया और उनको सैनिकों के कपड़े पहनाकर रातों रात मंदिर से निकाल दिया गया। जिस समय दलाई नामा जी लहासा से निकले
उस समय उनके साथ उनके अंगरक्षक और 80,000 तिब्बती लोग थे। ये लोग कई दिनों का सफर तय कर भारत पहुंचे और भारत सरकार ने इन्हें मैक्लोडगंज रहने के लिए जगह दे दी। तिब्बत के लोगों को उम्मीद थी कि दलाई लामा जी तिब्बत आएंगे, पर दलाई लामा जी आज तक तिब्बत नहीं जा पाए, क्योंकि तिब्बत के हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज भी ये लोग चाइना के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आत्मदाह करते हैं और आज भी फ्री तिब्बत को लेकर चाइना के खिलाफ इन लोगों का संघर्ष जारी है।